नमस्कार। मैं हूं प्रोफेसर अर्थ और आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे सच की जिसके बारे में बाजार में कोई बात नहीं कर रहा है। देखिए, हर वो सेवा या वस्तु जिसका कोई मूल्य है, वही तो अर्थ है। और मेरा काम है उन छिपी हुई ताकतों पर रोशनी डालना, जो पर्दे के पीछे हमारी अर्थव्यवस्था को चला रही हैं। तो चलिए आज इस पूरी कहानी की तह तक जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक ऐसे नंबर से, एक ऐसी रकम जिससे सुनकर शायद यकीन करना भी मुश्किल हो जाए। ये वो नंबर है जो हमारे पूरे फाइनेंशियल सिस्टम की, कह सकते हैं, एक बहुत बड़ी गड़बड़ी की तरफ इशारा करता है। ये देखिए, 39 ट्रिलियन डॉलर्स। जी हाँ, 39 ट्रिलियन। ये है अमेरिका का नेशनल डेट। और जानते हैं, असली चिंता की बात सिर्फ ये रकम नहीं है, बल्कि जिस तेजी से ये बढ़ रही है वो है। ये एक ऐसा कर्ज है जिसे चुकाया ही नहीं जा सकता। और ये सीधा सवाल खड़ा करता है उस पूरे सिस्टम पर जिस पर हमारी इकोनॉमी और दुनिया की इकोनॉमी टिकी हुई है। अब ये होता कैसे है? देखिए, आज की जो करेंसी है उसे कहते हैं फियाट करेंसी। इसका मतलब बहुत सिंपल है। इसका मूल्य सोने या चांदी से नहीं जुड़ा। इसका मूल्य सिर्फ और सिर्फ इस बात पर टिका है कि हमें इसे जारी करने वाली सरकार पर कितना भरोसा है। ये पूरा का पूरा खेल विश्वास का है। तो यहीं पर असली पेंच है। अगर कर्ज इतना ज्यादा है कि चुकाया नहीं जा सकता, तो फिर ये भरोसा, ये विश्वास कायम कैसे रहेगा? सोचिए, अगर कोई देश सिर्फ नोट छाप छाप कर अपना कर्ज चुकाने लगे, तो उसकी करेंसी की वैल्यू का क्या होगा? लोग उस पर कब तक भरोसा करेंगे? यही वो सवाल है जो आज दुनिया के सारे सेंट्रल बैंक्स को परेशान कर रहा है। तो इस मुश्किल सिचुएशन में जो बड़े बड़े सेंट्रल बैंक्स हैं, वो क्या कर रहे हैं? हमें उनके शब्दों पर जाने की जरूरत नहीं है। उनके एक्शन, उनके काम, सब कुछ साफ साफ बता रहे हैं। वो खरीद रहे हैं सोना, और वो भी रिकॉर्ड तोड़ मात्रा में। क्यों? पहली बात, वो अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं। दूसरी बात, जब इतना कर्ज है तो करेंसी की वैल्यू तो गिरेगी ही। उससे बचने के लिए सोना एक हेज है। और दुनिया में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही हैं, उसमें सोना एक सेफ बेट है। और सबसे मजेदार बात, चीन जैसे देश जितना सोना खरीदने का दावा करते हैं, असल में उससे कहीं ज्यादा जमा कर रहे हैं। ये चुपचाप डॉलर सिस्टम से दूर जाने का एक साफ इशारा है। और सिर्फ खरीद ही नहीं रहे हैं, वो अपना सोना वापस अपने देश भी ला रहे हैं। सोचे, जब फ्रांस जैसा देश अमेरिका के वॉल्ट्स से अपना सोना निकालकर वापस ले जाता है, तो इसका क्या मतलब है? इसका साफ मतलब है कि उन्हें अब कागजी वादों पर भरोसा नहीं रहा। उन्हें फिजिकल सोना अपनी तिजोरी में चाहिए। अच्छा, तो इतना सोना ये आता कहाँ से है? टीवी पर जो हम रियलिटी शो देखते हैं वो हमें एक अलग ही कहानी दिखाते हैं, है ना? लेकिन जमीनी हकीकत वो तो कुछ और ही है। देखिए, टीवी पर आपको ड्रामा दिखेगा, झगड़े दिखेंगे, मशीनें टूटेंगी और झट से ठीक हो जाएंगी। लेकिन असल माइनिंग क्या है? वो है लॉजिस्टिक्स का सिरदर्द, करोड़ों का शुरुआती खर्चा और सिर्फ 4 महीने की एक छोटी सी विंडो जिसमें आपको कुदरत से लड़ना है। टीवी का शो और असलियत में जमीन आसमान का फर्क है। जरा इस नंबर को देखिए, $2,60,000। ये कीमत है एक यूज्ड D10 डोजर की, वो भी 1998 मॉडल की। बस एक मशीन की कीमत। इससे अंदाजा लगाइए कि इस काम में उतरने के लिए कितनी बड़ी कैपिटल चाहिए। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। और अगर कोई एक छोटी सी माइक्रोमाइन भी लगाना चाहे, सिर्फ 10 लोगों की टीम के साथ, तो भी सारे सेकेंड हैंड इक्विपमेंट के साथ भी करीब $2 मिलियन का इन्वेस्टमेंट लगता है। ये बहुत बहुत बड़ा फाइनेंशियल कमिटमेंट है। और इतना सब कुछ करने का गोल क्या है? सिर्फ एक सीजन में, मतलब कुछ ही महीनों में, $3 से $5 मिलियन का सोना निकालना। अगर ये नहीं कर पाए तो सीधा दिवालिया। यहां रिस्क बहुत ज्यादा है। चलिए अब सोने से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक और ऐसी छिपी हुई कमजोरी है जो हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया को कंट्रोल करती है, और इसके बारे में तो लगभग कोई बात ही नहीं करता। एक सवाल है, आज की दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? सोचिए जरा। जवाब शायद वो नहीं है जो आपके दिमाग में आ रहा है। जवाब है मैग्नेट। जी हां, चुंबक, वही साधारण से दिखने वाले मैग्नेट। सुनने में अजीब लगता है ना? पर सच यही है। दुनिया के करीब करीब 100% हाई पावर मैग्नेट का प्रोडक्शन चीन कंट्रोल करता है। ये मैग्नेट हर जगह हैं। एक आम सी कार में 120 से ज्यादा मैग्नेट होते हैं, और यही मैग्नेट हमारे सबसे एडवांस्ड मिलिट्री रॉकेट्स और मिसाइलों में लगते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? चीन जब चाहे इसकी सप्लाई का डायल घुमा सकता है, इसे एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। ये एक ऐसी कमजोरी है जिस पर किसी का ध्यान ही नहीं है।
हमने क्या देखा? बढ़ता हुआ कर्ज, घटता हुआ भरोसा और सप्लाई चेन में छुपी हुई कमजोरियां। तो सवाल यह है कि इन सब से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? व्हाट इज द एग्जिट प्लान? कुछ लोग कहते हैं क्रिप्टो, लेकिन सोचिए 10,000 से ज्यादा अलग अलग क्रिप्टो हैं। ये बहुत ही भीड़-भाड़ वाली जगह है और इसे चलने के लिए बिजली चाहिए, इंटरनेट चाहिए। दूसरी तरफ है सोना। हजारों सालों से यही असली पैसा रहा है। इसकी नकल नहीं हो सकती। ये हर कसौटी पर खरा उतरा है। तो बात यह है कि जब कागज के सिस्टम पर भरोसा खत्म हो जाता है, जब सब कुछ बिखरने लगता है, तो सिर्फ एक ही असली एग्जिट प्लान होता है, और वो है सोना। देखिए, मेरा मकसद यहाँ सिर्फ एंटरटेनमेंट करना नहीं है। मेरी कोशिश है कि समाज में फाइनेंशियल अवेयरनेस यानी वित्तीय जागरूकता बढ़े। अगर आपको ये कोशिश अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें।